हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 10वीं का विषय इंग्लिश का जैसे कि सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th हाल्फ ईयरली एग्ज़ाम 2023 जो आपका पेपर 6 दिसंबर को इंग्लिश का पेपर है, तो उसका ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पत्र लेके आ चुका हूँ। जो आपका पेपर आने वाला जो 6 दिसंबर को वो सेम टू सेम इसी प्रकार से आने वाला हूँ। साथ ही इस पेपर के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा कि आपको जो पेपर आना है वो किस प्रकार से आएगा, किस पे आपकी एप्लीकेशन आई है, किस पे आपका निबंध आया है, किस पे ऐसे आया है, किस प्रकार से आप लिखोगे ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोगों की जानकारी बता दूं तो एक कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर है। ठीक, तो समय आपके पास 3 घंटे रहेगा, जिसमें आप लोग सामने नंबर का 80 नंबर का पूरा अंक रहेगा। ठीक, तो 3 घंटे में आपको 80 नंबर का पूरा पेपर करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ पर क्या रीड ए सेक्शन ए है, जिसमें आपको रीडिंग दी गई है, यानी कि अनसीन पैसेज दी गई है। ठीक, जैसे हम पैसेज बोलते हैं तो पैसेज हैं आपके सामने सेक्शन ए में 2 पैसेज दी जाएंगी जो आपकी 5-5 नंबर में रहेंगी, इन 10 नंबर की रहेंगी। ठीक, तो ये पैसेज काफ़ी ज़्यादा सरल होती है, आप लोगों का सभी बन ही जाती है। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। इस पैसेज को पहले आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर इसमें से ढूंढ के इनमें से हमको देना पड़ता है। तो आप लोग चाहो तो इनके क्वेश्चन के आंसर आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। अगर नहीं इनके आंसर पता तो मैं तो आपको इनका आंसर देने ही वाला हूँ, यानी कि पूरे पेपर के आंसर आपके सामने देने वाला हूँ, साथ ही आपको समझाने वाला हूँ। ठीक, तो अगर आप पे बन जाए तो आप लोग हमें बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि हम पे कितना बढ़ रहा है और कितना नहीं बन रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हो क्लास के 10th वाले बच्चे हो, आप लोग बोर्ड परीक्षा वाले बच्चे हो, आपकी बाद से परीक्षा भी इसी प्रकार से होने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सर्वप्रथम ये आपकी इंदिरा गांधी जी के ऊपर दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा आपके सामने, इंदिरा गांधी इज लिव्ड इन, मतलब आप यहाँ पर क्या पूछना है, इंदिरा गांधी लिव्ड इन मतलब इंदिरा गांधी कहाँ रहती थी। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग इस प्रकार से ढूंढेंगे इंदिरा गांधी बाद फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया इसी याद। तो इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे, पूरा इस प्रकार से पढ़ते जाना है आपको। इसी प्रकार से पढ़ते पढ़ते आप लोग जैसे ही आप लोगों को जहाँ पर लिमिट मिल जाए, जैसे कि लिमिट लिखा और जहाँ पर लिमिट मिल जाए तो वहीं आप लोगों को रुक जाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है दे लिविड इन ए बिग हाउस, इट्स नेम वाज आनंद भवन। कहाँ पर? आनंद भवन। तो अगर हम लोग देखते हैं इसमें आनंद भवन लिखा है, हाँ तो देखो ये लिखा आनंद भवन, यानी कि तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपको आंसर पैसेज छांटनी पड़ती है, जिस प्रकार से मैंने आप लोग सामने यहाँ पर छांट के दिखाई है, उसी प्रकार से आप लोग भी छांट सकते हो। बहुत ही सरल है, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। अगर हम दूसरे वाले की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है एट व्हाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम, मतलब कि कितनी एज में, मतलब कितनी उम्र में वे गांधी आश्रम में मतलब कि उन्होंने क्या गई थी, यानी बैंड जा गई थी। हाँ, तो कितनी एज में गई थी, हमको यहाँ पर एज देखते हैं। तो यहाँ पर एज की बात करते हैं तो यहाँ पर इनका एज आ जाती है, कितनी इसमें आ जाएगी आपकी इतनी एज 4 एज, मतलब कि 4 साल की उम्र में, यानी कि दूसरा आपका ऑप्शन सही है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग इसमें ढूंढेंगे तो 4 साल आपको मिल जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो उनको मिल जाता है। ठीक, अगला सी वाला, जिसमें लिखा है सामने सी वाले क्वेश्चन, जिसमें लिखा है गांधी जी आश्रम बाज एट, मतलब कि जो गांधी जी का आश्रम था तो वो किस, तो इसमें हो जाएगा साबरमती, यानी कौन सा आश्रम था? साबरमती। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गांधी जी आश्रम एट साबरमती, देखो मिल गया यहीं पे। तो इस प्रकार से आप लोग ढूंढेंगे तो सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार से ढूंढना, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं बच्चों, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से रिलैक्स होकर देना पेपर। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज को। फिर जैसे कि नेक्स्ट पेज रहेगा उसी का क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो हमने 4 करा दिए। तो चौथा आपको हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसमें लिखा है हु वाज, मतलब कि फर्स्ट औरत मतलब कि प्राइम मिनिस्टर कौन थी तो इंडिया की। तो आप लोग यही क्वेश्चन का आंसर लिख देना, यहाँ से लिख देना, यहाँ से लिख देंगे इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये आपका डी वाले का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। फिर अगला आप लोग सामने यहाँ पे विच वर्ल्ड द पैसेज मीन्स नेवली मेरिड मैन, तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे ब्रिज ग्रूम। क्या हो जाएगा? ब्रिज ग्रूम। इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से लिख देना है, इसमें मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस प्रकार से। इसकी राइटिंग स्पेलिंग बताओ ना, BRIDGERWM, इसमें आ जाएगा ये इसका आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने आप आंसर पेज पहले ही समझा दी है। इसी प्रकार से आपको दूसरी आंसर पेज करनी है और कोई भी किसी प्रकार की घबराहट नहीं करनी है। ठीक, अगर दूसरे आंसर पेज की बात करें, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन नंबर, तो ये भी आपके 5 नंबर है। ठीक, तो 5वां नंबर था, मैंने पहले बोल दिया था 5वां नंबर में आनी है, 10 नंबर रहेंगे।
इसी प्रकार से आपको इसको भी ध्यान से पढ़ना है। तो आप लोग वीडियो को रोक के इसको पढ़ लीजिए, वो आप लोग इसका आंसर मिल जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब हम इनके आंसर बता देते हैं आपको, ठीक। तो जैसे यहाँ पे लगा हाउ मैनी स्पोक आर देयर इज द ग्रेट व्हील ऑफ द पिलर। तो इसके आंसर की बात करें तो इसमें हो जाएगा 24, 30 आंसर सही है। 24 पिलर है, स्पोक है, कितने थे 24। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ग्रेट व्हील विथ 24 स्पोक हो, मिल गया यहीं पर मिल गया ना, तो वही लगा है। तो इस प्रकार से आप लोग ढूंढोगे तो इसके आंसर मिल जाते हैं। दूसरा लगा बी ऑप्शन, जिसमें लगा है द 4 एनिमल कवर्ड इन द एवोस ऑफ द व्हील सिंबल। तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर द 4 क्यूलेट्स, मतलब कि इसमें आ जाएगा भाई जी वाला, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक। सी वाला लिखा है द नेशनल हैज बीन टेकन फ्रॉम द। तो सी वाले की बात करें तो सी में आपका दूसरा वाला सही है, पिलर एट सरनाथ, ठीक। डी वाले में आप बात करते हो, डी वाले में आपको क्या भर देना है, लॉर्ड बुद्धा भर देना है। यहाँ पर किस प्रकार से बनना है, लॉर्ड बुद्धा लिख के दिखाऊँ मैं यहाँ पर, इस प्रकार से भर देना है LORD लॉर्ड, यहाँ पर बुद्धा, ठीक, लॉर्ड बुद्धा इसका आंसर हो जाएगा। और अगले अगर चौथी है 5 वाला जिसमें लगा गिव द नाउन फ्रॉम द ग्रेट, मतलब ग्रेट का नाउन की बात करें तो इसमें ग्रेटनेस हो जाएगा, ठीक। TNE जुड़ जाएगा इसमें, ठीक। तो ग्रेटनेस हो जाएगा। तो इतना आप लोग जानते हो, इतने आप लोग पढ़े लिखे भी हो, तो इतना तो आप लोग समझदार हो ही, ठीक। अगर स्टूडेंट्स मैं आप लोग सामने यहाँ पर सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ से आपका सेक्शन बी लग जाता है, ठीक, जिसमें आप लोग सामने राइटिंग रहेगी, यानी कि लिखने के लिए रहेगा, ठीक। जिसमें सर्वप्रथम रहेगा आप लोग सामने रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सब टाइटल, मतलब कि आपकी क्या है, नोट मेकिंग है, ठीक। नोट मेकिंग तो आप लोग जानते हैं, नोट मेकिंग है जो आपकी 4 नंबर में है, ठीक। तो नोट मेकिंग में आप लोग कुछ नहीं करना पड़ता है, सर्वप्रथम हमको इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक, ताकि हम इसका टाइटल ढूंढ सकें, टाइटल फिर हम इसके नोट्स निकाल सकें, फिर हम इसका समरी। तो यहाँ पे मैं एक ट्रैक बताऊंगा, ट्रैक के माध्यम से आप लोग लिखोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर बनेंगे, ठीक। तो टाइटल वह कहलाता है जिसके ऊपर ये पूरा आपका दिया गया हो, जैसे कि किसके ऊपर दी गई है, तो ये दी गई है आपकी, यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पढ़ लूँ तो मैं आपको सामने बता पाऊँगा। हाँ, तो इसका टाइटल हो जाता है आप लोग सामने, यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो इसका टाइटल रहेगा आप लोग सामने, यहाँ पर टाइटल रहेगा द बेसिस, ठीक, बेसिस ऑफ इंडिया, ठीक, फ्यूचर, ठीक, इंडिया का फ्यूचर है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे नोट्स फिर आप लोग हेडर डालेंगे, नोट्स क्या डालेंगे, नोट्स में स्टूडेंट्स आप लोगों को वही लिखना है जो मोस्ट हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक लाइन मोस्ट आपकी ये हो जाएगी, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा पैराग्राफ बाई पैराग्राफ यहाँ से ले सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स लिख सकते हो, ठीक। आया समझ। तो बाद आपको कुछ नहीं, ट्रैक मैंने बता दिया कि वो टाइटल वही कहलाता है जो आपको बार बार जो शब्द मिले वो टाइटल हो जाएगा। नोट्स वह कहलाता है जिसको आप लोग एक पैराग्राफ छोड़कर एक पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक। चलिए हम इसका पेज पढ़ लेते हैं अगला वाला। तो अगले पेज आप लोग सामने यहाँ पर अथवा में रहेगी कुछ जो अगले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग सामने एक एप्लीकेशन दी गई है जो आपको कहाँ पर यहाँ पर फुल फीस कंक्लूजन स्कॉलरशिप, मतलब स्कॉलरशिप दी गई है। वो अथवा में लिखा है, लेटर लिखना है जो आपको अपनी भाई की शादी पे लिखना है, ठीक। तो चलिए दोनों में आंसर आप लोग सामने यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक। देखो तो 1 मिनट, हाँ ये आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन, ठीक। तो एप्लीकेशन आप लोग उस प्रकार से लिखेंगे, पहले आप लोग यहाँ पर अपने कॉलोनी के नाम डालेंगे, यहाँ पर 29 कॉलोनी हो जाएगी, और JNMP मतलब कि आप लोग अपने हिसाब से लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल पूरा अपना अपने स्कूल का नाम, सब्जेक्ट में लिखोगे रीडिंग फ्री कंक्लूजन है, ठीक, मतलब कि हमको फ्री में पढ़ना है। फिर रेस्पेक्ट सर डालेंगे, इसके बाद आप लोग पूरा सेम टू सेम ये लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा आप लोग लिख सकते हो, साथ ही आप सीख सकते हो। अगर आप लोगों को आती है अपने मन से तो आप लोग अपनी वाली भी लिख सकते हो, ठीक। इसी प्रकार से अगर हमको दो करना, दो में से कोई एक करना है, या तो हम लोग पहला वाला करेंगे या अथवा वाला करेंगे, ठीक। तो हमने ये कर लिया, अब ये नहीं करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा है, ऐसी मीन्स होता है निबंध। तो आप लोग सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 4 में से आप लोग किसी पे एक पे ऐसे लिख सकते हो जो आपके 4 नंबर पे है। तो मैंने माई हॉबी पे लिखा है जो 5 नंबर रहेगा, तो माई हॉबी पे आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ हेडर डालेंगे माई हॉबी, फिर पहली हेडर रहेगी आपकी इंट्रोडक्शन में आप लोग वीडियो को रुक कर इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद दूसरे वाले में आप लोग जे लिखेंगे, ठीक, और दूसरे वाले का जे भी है। तीसरी हेडिंग आपकी जे वाली हो जाएगी जिसमें लगा माई गार्डन, और चौथी वाली हेडिंग हो जाएगी आपकी कंक्लूजन समथिंग, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे
पूरी आपकी 4 हेडिंग हो जाती है, जो आप लोग इस प्रकार से माई होप पेन 1 लिख सकते हो। अगर आप लोग इन 4 में से किसी एक पर भी आता है तो आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग सामने चित्र दिया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको 1 मिनट। तो इस चित्र को देखना है। इस चित्र को देखने के बाद यहाँ पर कुछ आप सेंटेंस बना सकते हो, यानी पैराग्राफ बना सकते हो। तो इस चित्र को देख कर मैंने यहाँ पर 80 वर्ड लिखे हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से। तो आप लोग भी वीडियो को रोक इस प्रकार से लिख सकते हो, साथ ही इसको सीख भी सकते हो। ठीक ऐसा है। चलिए अगला आप लोग सबसे सेक्शन सी। सेक्शन सी में आप लोग सामने ग्रामर दी गई है, जो इसमें आप लोग सामने यहाँ पर एनी 5 करना है। यहाँ पर लेकर दिए गए होंगे 7, लेकिन 7 में से हमको कोई 5 करने हैं, जो आप लोग भर सकते। तो यहाँ पर मैं भर के दिखा देता हूँ। तो पहले में आप लोग सामने पहले में आप लोग लेफ्ट भर देंगे, ए वाला भर देना लेफ्ट। दूसरे में आपका ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन लिखा है ना, तो आयरन आप लोग जानते हैं आयरन कैसे लिखेंगे, तो ए आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। और तीसरे वाले में आपका आ जाएगा बेयर। चौथे वाले में आ जाएगा आपका हैज बीन क्लीनिंग। ठीक, हैज बीन क्लीनिंग ये वाला। और 5वीं वाले में आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, इधर है। 5वीं वाले का आ जाएगा इधर, मतलब कि ये वाला आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 6वीं वाले की बात करते हैं, तो 6वीं में आप लोग सामने यहाँ पर बट आ जाएगा, और 7वीं में आपका आ जाएगा रोटेन। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने 7 ही बता दिए, लेकिन 7 में से आपको 6 करने हैं, जो आप पे बन जाए। ठीक, इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ डू एटैक की। तो इसी प्रकार से डू अटैक में आप लोग को एनी 5 करने हैं। ठीक, एनी 5 करने हैं। तो डू अटैक किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको सामने बता दूँगा। जैसा कि पहला लगा आपके सामने, ही बाज पॉलिश वो स्टेरिंग मेक ओ क्वेश्चन। इसको हम भाई लगा क्वेश्चन बनाना है, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, भाई आगे लगा देंगे हम यहाँ पर। ही बात के यहाँ पर हमको भाई कर देना है, बाकी सेम टू सेम जे लिख देना है। ठीक, इसी प्रकार से नहीं हो तो मैं आप लोग सामने यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन। अब आप लोग सामने इसका आंसर हाजिर रहा इस प्रकार से। अब आप लोग कुछ नहीं करना है, बस सेम टू सेम आप लोग वीडियो को रोकें, एक क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आंसर है, वो आप लोग अपनी तरह से लिख भी सकते हैं और अच्छी तरह से उसको डेफिनेटली समझ भी सकते हैं। आप लोग चाहो तो मैं इसको थोड़ा पास भी कर दूँ, ताकि आप लोग साफ देखिए इस प्रकार से। तो आप लोग क्वेश्चन के सामने ये आंसर है। ठीक, चलिए अगला आता है सामने सेक्शन डी। सेक्शन डी में आप लोग सामने टेक्स्ट बुक रखते हैं, जो आपके 4 नंबर रहेंगे। यानी कि जो आप लोग सामने यहाँ पे आपके पोएम से ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लिए गए हैं, उनके एक क्वेश्चन है। ठीक, तो जैसे कि मैं यहाँ पर ओनली आंसर बताऊँगा, बाकी आप लोग उसको अच्छी तरह समझ लेना। पहले की बात करते हैं तो पहले में आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, दूसरे में आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, तीसरे में आपका ए ऑप्शन रहेगा सही, और चौथे में आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये आपके जो हो जाते हैं। हम लाते हैं नेक्स्ट पेज। ठीक, तो नेक्स्ट पेज स्टूडेंट जे रहा, ताकि जो आपका पेपर आना है वो 2 पेज में आएगा। ठीक, इसी प्रकार से आना है। तो नेक्स्ट पेज रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9वां तक हम 9वां कर लिया, जे क्वेश्चन नंबर 9वां, हम क्वेश्चन नंबर 10वां करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप लोग सामने इसी प्रकार दिए गए हैं। इसको पहले आप लोग सब पूरी तरह से इसको पढ़ लेना है। ठीक, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर हमको इसी में ढूंढ के लिखना है। तो मैं ओनली आपके सामने यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहले में आ जाएगा आपके सामने ये चौथा वाला। ठीक, पहले का हो जाएगा ये चौथा, और दूसरे का हो जाएगा आपके सामने यार तीसरा वाला लव, चौथे का हो जाएगा सॉरी तीसरे का लस्सी नंबर का हो जाएगा तीसरा आर्मी डे। तो इस प्रकार से मैंने आंसर बता दिए। अगला आपके सामने यहाँ पर बी वाले ऑप्शन की बात करें हैं, तो बी वाले में को भी इसी प्रकार से पूरी पोएम पढ़ना है। पोएम पढ़ने के बाद आपके सामने क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन के आंसर हैं, तो इसके भी आंसर आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो। तो 10वीं का ये हो जाएगा। और 10वीं की बी की बात करते हैं, तो इसमें भी आप लोग अपने हिसाब से लगा लेना इससे ढूंढ के। और अभी हाल में इसके आंसर अगर नहीं पता आप लोगों के सामने, तो मैं इसके क्वेश्चन बताने वाला हूँ। साथ ही जो आप लोग जो PDF देख रहे हो, इस PDF को भी आपके सामने यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक, अब आपके रहते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन करने हैं, जो आपके 2-2 नंबर रहेंगे, 12 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को करवा दूँ आपके जल्दी। तो 11वें का देखो इस प्रकार से दिए गए हैं 11 नंबर से। हाँ, तो 11 नंबर एक आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन का 11 पहला बार करेंगे हम लोग, व्हाट हैपन टू ए लेंचो द फील्ड आफ्टर रन। ठीक, तो इसका आंसर देखो आपके सामने जे रहेगा। तो 11वें का पहले का आंसर जे हो जाएगा। ठीक, आज में क्वेश्चन नंबर 11वें का दूसरे का आंसर जे रहेगा। तो जे क्वेश्चन लगा जी आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 के तीसरे का क्वेश्चन जे है और आंसर जे है। तो आप लोग इसको कुछ नहीं करना, जैसे मैं बताता रहा हूँ वैसे आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ते जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का चौथे का आंसर क्वेश्चन जे है, आंसर जे रहा। क्वेश्चन नंबर 5वां जे है, आंसर जे है। क्वेश्चन नंबर 11 का 6वां जे है, आंसर जे है। क्वेश्चन नंबर 11 का 7वें का जे है। तो लेकिन हमको कितने करने हैं, 6 करने हैं। तो 6 में से आप लोग जो अच्छे से लगे वो आप लोग इसके सीख सकते हो, वीडियो को रोक जैसे इसको पढ़ भी सकते हो। चलिए पढ़ते नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 12, जो आप लोग सामने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन में 2 नंबर के 4 नंबर के हैं। ठीक, तो जे रहे आप लोग सामने यहाँ पर मैं इस प्रकार से दिखाऊँ। हाँ, तो
क्वेश्चन नंबर 12 में का पहला वाला ये है, ठीक। तो इसका क्वेश्चन है ये, ठीक, इसका आंसर ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरे का क्वेश्चन ये है, आंसर ये रहा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का पहला और दूसरा आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आप वीडियो को रुक कर लिख सकते हो। अगला सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर के। तो 13 में का आप लोग सामने यहाँ पे तीसरा वाला किया आपने, तीसरा वाला वो पहला वाला किया। तो दो क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरे क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर इसका आंसर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पहले का ये आंसर है। तो मैं कोचिंग करना क्या करना आपको, इनको ओनली क्या वीडियो को रुकना है, पूरी तरह से उनको सीख लेना है। दूसरा वाला ये है, ठीक, इस प्रकार से। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां। तो 14वें का क्वेश्चन ये है, जो 14वें क्वेश्चन है, तो 3 नंबर में 3 में सबको याद हो, आप लोग पहला वाला करेंगे दूसरा वाला, तो हम लोग करेंगे पहले वाला। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 ये था, ठीक। तो इसका आंसर 14वें का जी आंसर रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर जी रहा और 16वें का जी रहा, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरा पेपर मैंने पूरी तरह से समझा दिया है। साथ ही अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग हिंदी और अन्य सब्जेक्ट के पेपर चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर पूरे पेपर के मैंने वीडियो डाल दी है, ये आप लोग डिस्क्रिप्शन में इन पेपर की लिंक मिल सकते हैं, तो वहाँ से आप लोग पेपर का डाउनलोड कराएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।